हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं 31, 32, 33 क्वेश्चन है। इसमें जो है उपसर्ग निकालना है कि उपसर्ग इसमें से कौन सा है। ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों में जुड़कर उनके अर्थ में जो है सो कुछ विशेषता लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपमान, अपमान का उपसर्ग चुनना है। तो ए ऑप्शन में दिया है अब, बी में उप दिया है, सी में अति दिया है, डी में अप दिया है। तो अपमान का उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन देखिए, अप जो है सो अपमान का उपसर्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? अप जो है सो अपमान का उपसर्ग हो गया अप। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरावस्था। दूरावस्था का उपसर्ग चुनना है। तो बी ऑप्शन देखिए, दूर जो है सो दूरावस्था का उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है पराजय। पराजय में कौन उपसर्ग होगा इसका? पराजय का। तो परा जो है सो उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सो पराजय का उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास किसको कहते हैं? तो जो शब्द में जो है सो, तो द्विगु समास क्या होता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण किसमें है? तो देखिए, सी ऑप्शन जो है नवग्रह। तो ये जो है सो द्विगु समास हो जाएगा, नवग्रह। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बहुत ही सिंपल है, हिंदी जो है देवनागरी में लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपको पता ही होगा कि सर्वनाम के जो है सो कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो सर्वनाम के जो हैं सो 6 भेद हैं। तो आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह को जो है सो क्या कहते हैं? तो ये जो आकाश पाताल के बीच जो ज्वाइनिंग चिन्ह लगा है, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं? तो योजक चिन्ह कहते हैं। तो बहुत तरह के चिन्ह होते हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई जो शब्द है यह क्या है? तो ये जो है सो क्या है? विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। अगला सवाल है 39 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का शब्द क्या होता है? आपको पता है कि हिंदी में जो है सो बहुत सारा शब्द संस्कृत से आया है, और संस्कृत से जो शब्द आया है और बिना परिवर्तित हिंदी में यूज होता है, उपयोग होता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, पत्र, ये सब जो है सो तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन देखिए, आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो ए ऑप्शन जो है सो आपको लगेगा ये जो है तत्सम शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आम्र। अगला सवाल है 40 नंबर, दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत से शब्द लिया गया है और उसमें कुछ परिवर्तित होके जो शब्द बना है, हिंदी में उपयोग होता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो जैसे उसका उदाहरण क्या है? जैसे उज्ज्वल से जो है उजला बना है, तो ये क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसमें से कौन सा है चुनना है? तो डी ऑप्शन देखिए, मुंह। मुंह जो है सो तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है? तो दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, अंशुमाली, भानु, भास्कर, पतंग, ये सब जो है सो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन देखिए दिनकर, रवि, अंशुमाली, ये तीनों जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। यामिनी जो है सो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यामिनी। अगला सवाल है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मना जो रथ, इसका जो है सो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मना जो रथ। इसी प्रकार से और भी मनोविकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मना जोड़ विकार। मनोभाव का क्या हो जाएगा, मना जोड़ भाव। तो इसी तरह से आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अगला सवाल है 43 नंबर, विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी शब्द जो है किसका उदाहरण है, तो डी ऑप्शन देखिए दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह से और दूसरा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा, धर्मार्थ, स्वार्थी, वीरांगना, परीक्षार्थी, ये सब जो है सो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला सवाल 44 है, दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम जो है उदाहरण है सी ऑप्शन है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तित होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, सज्जन, उद्धार, ये सब जो है सो क्या है, व्यंजन संधि है। अगला सवाल है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, तो बिल्ली छत से आ रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सो कन्फ्यूजन होगा कि करण होगा या आपदान होगा। तो करण और आपदान कारक में अंतर है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि करण और आपदान में क्या अंतर है। करण में जो है सो कोई उपकरण या साधन के प्रयोग से जो काम करते हैं उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ, किसी उपकरण से लिख रहा है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये हो गया करण कारक का। और यहाँ पे से जो है सो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, एक दूसरे से अलग पृथक्करण हो रहा है, छत से कूद के अलग हो रहा है। तो जब पृथक्करण होता है, कोई चीज़ से अलग हो जाता है, तो आपदान कारक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपदान कारक। अगला सवाल है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए 47 है, शैव कहते हैं, शैव किसको कहते हैं, बी ऑप्शन देखिए, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं। अगला सवाल देखिए, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसको कहते हैं, जो बहुत बोलता है। तो सी ऑप्शन है, जो बहुत बोलता है, उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो बहुत बोलता है। अगला सवाल है 49 नंबर क्वेश्चन, श्याम धीरे धीरे चलता है। तो इसमें जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, तो ये जो है सो क्रिया का विशेषता बता रहा है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, बी ऑप्शन देखिए, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अगले 3 सवाल जो है 50, 51, 52, इसमें शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो ये 50 है, क्या होगा इसका शुद्ध शब्द, ये चारों ऑप्शन देखिएगा। तो ये ए ऑप्शन देखिए, आनुषंगिक, तो ये जो है ए इसका शुद्ध है। अगला सवाल देखिए 51 नंबर, तो अंतराक्षरी होता है। तो बी ऑप्शन में इसका शुद्ध शब्द दिया है अंतराक्षरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है 52 नंबर, 52, इसमें शुद्ध शब्द कौन है, तो सुषमा जो है सो सही तरीके से ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है 53, 54, 55 जो है, इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए सब विकल्पों में चुनिए। तो आपको प्रत्यय चुनना है, सफिक्स चुनना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय किसको कहते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनकी अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय शब्द कहते हैं। तो अंत में जुड़कर उसका जो है सो विशेषता या परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय शब्द कहते हैं। तो घुमक्कर में क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है अक्कर, ये जो है सो घुमक्कर का प्रत्यय हो जाएगा।
अगला है 54 क्वेश्चन, डिबिया। डिबिया में ईया जो है सो प्रत्यय हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक। भिक्षुक में जो है सो प्रत्यय हो जाएगा उक। सी ऑप्शन है इसका उक, तो इसका आंसर हो जाएगा उक। अगला सवाल 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? जलद, नीरद, मेघ, ये सब जो है सो बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए जो है नीरद दिया हुआ है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें ए जो है नीरद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 57 नंबर है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या कहिएगा? इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? जितेंद्रियां, जितेंद्रिय। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जितेंद्रिय। अगला सवाल है 58 नंबर, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो आहा शब्द क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए अवयव, अवयव है। आहा शब्द अवयव किसको कहते हैं ये आपको पता है? अवयव जो होता है सो ऐसे शब्द को कहते हैं जो सदैव अपरिवर्तित रहता है, अविकारी रहता है, तो उसे अवयव कहते हैं। तो जो है सो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है सो पुल्लिंग पूछ रहा है, तो नदी, इलायची, प्यास, ये सब क्या स्त्रीलिंग है? बी जो ऑप्शन देखिए, पानी जो है सो पुल्लिंग है। आंसर क्या हो जाएगा? पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर है, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन देखिए पो जोड़ अन। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन, पवन।